आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो बहुत ही गंभीर है और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। देख तेरे इस देश की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस देश के निर्माता एक सुगठित, सुशासित, स्वानुशासित देश की कल्पना की थी। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों का यह देश भारत जगत गुरु कहा जाता था। आज देश के 15 से 20% लोग 20 से 30 रुपया खर्च करने की शक्ति नहीं रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अनेक कारपोरेट तथा नेताओं की तनख्वाह 1 से 2.5 लाख प्रति माह है और वहीं उनकी गाय भैंसें तथा गाड़ियां एयर कंडीशन रूमों में रहती हैं। यह कैसी विडंबना है कि दूध, मक्खन, छाछ, मिश्री से सत्कार करने वाले इस देश में चाय और कोल्ड ड्रिंक का अतिक्रमण हो गया है। चाय आज देसी पेय ही नहीं, स्वागत, संस्कार, सत्कार, शिष्टाचार बन गई है। लोग कहने लगे हैं, अरे उसने तो हमें चाय तक नहीं पूछा। यह देश धीरे धीरे अनेक महामारियों का घर बनता जा रहा है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैसाखियों के बिना हमारी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं। हम यह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि जुकाम भगाने के लिए तुलसी का काढ़ा पिए अथवा कोल्ड ड्रिंक्स, और जुकाम धीरे धीरे नज़ला बनता जा रहा है। अब या तो बाल सफ़ेद होंगे या गंजापन ही होगा। क्या आप जानते हैं, भारत जैसे गरीब देश में प्रतिदिन सुबह के करीब 7 से 8 बजे तक टूथपेस्ट, चाय, कॉफ़ी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लगभग हजारों करोड़ रुपया तथा शाम को शराब, सिगरेट, तंबाकू, चॉकलेट, पान, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक के रूप में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं। जगत गुरु यह देश सोने की चिड़िया समझा जाने वाला भारत महान आज किस स्थिति में पहुंचा है। ऐसी सूरत में सुबह शाम करोड़ों रुपये की बर्बादी क्या सही है? कृपया इस ज्वलंत प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। भारत के प्रधानमंत्री, प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, नेताओं और जनसेवकों से मेरा निवेदन है कि इसका विकल्प निकाला जाए, समाधान निकाला जाए, ताकि देश का हजारों करोड़ रुपया नष्ट न हो, बर्बाद न हो, ताकि देश की बर्बादी भी रुके, देश पुनः भारत महान जगत गुरु बने, रोग मुक्त बने, भारत स्वस्थ बने, भारत का विकास हो। साथ ही साथ मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि भारत के किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत के किसान रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो देश में विकास की बहार बहेगी, देश का चारों तरफ विकास होगा। इसके साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा फ्री के साथ गुणवत्ता युक्त किया जाए तथा साथ ही जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि हम भारत के लोग रोग मुक्त, रोजगार युक्त, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, महान भारत, जगत गुरु भारत बना सकें। धन्यवाद।